हाय एवरीवन, मैं दीपक सिंह रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल केयर द टॉर्च बियरर पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपने जीवन में प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मैंने बात की शुरुआत आपकी प्रोग्रेस से की है, तो चलिए आज इसी प्रोग्रेस को लेकर बात करते हैं। आपकी प्रोग्रेस में किन फैक्टर्स का सबसे बड़ा रोल हो सकता है, तो इसी को थोड़ा सा और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अक्सर कहा जाता है कि सफल होना है तो हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, सब तरफ हार्ड वर्क का शोर है। लेकिन क्या अकेले हार्ड वर्किंग से सफल होना पॉसिबल है? जी नहीं, सोचिए भी मत। तो करें क्या? तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपकी हार्ड वर्किंग कब काम करती है और कैसे आपको सफल होने में हेल्प कर सकती है। Actually, hard working is very imperfect term in itself. It doesn't work alone. Hard working is basically a catalyst in itself. Hard working works amazing when it confluences with your inborn abilities, your life goals, your strategic planning, and calculated action which you take to achieve your goals. Hard working basically it is a last stage term. इट इज अ पार्ट ऑफ योर कैलकुलेटेड एक्शंस। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, हार्ड वर्किंग वर्क्स अमेजिंग व्हेन इट कॉन्फ्लुएंस विद योर इनबॉर्न एबिलिटीज। सो इट मीन टू से सबसे पहले आपको जरूरत है अपनी इनबॉर्न एबिलिटीज को समझने की, उनको एसेस करने की कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव और निगेटिव ट्रेट्स हैं। एक्चुअली दिस असेसमेंट, दिस सर्च इज कॉल्ड हु एम आई टेक्निक। यही वो हु एम आई टेक्निक है जो आपको मदद करती है अपने आप को खोजने में और अपने आप को प्रैक्टिकली समझने में कि आपके पास क्या गुण हैं जो आपको सफल होने में मदद कर सकते हैं और कौन से ऐसी लिमिटेशंस हैं आपके कैरेक्टर की, आपके स्किल्स की, आपकी पर्सनालिटीज की जो आपको सफल होने से रोक रही हैं। सच मानिए, मेरा विश्वास करिए कि अपने आप को सर्च करना, टू सर्च योर सेल्फ इज द टफेस्ट पार्ट इन योर लाइफ। इट मे बी प्रोफेशनल और मे बी स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। अपने आप को खोजना, अपने अस्तित्व को खोजना, अपने कैरेक्टर्स के पॉजिटिव और निगेटिव ट्रेट्स को एक्सप्लोर करना, दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसीलिए सारी जिंदगी अक्सर लोग इस क्वेश्चन से भागते रहते हैं। लेकिन जो लोग साहसी हैं, जो अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में समझना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, वो इन हु एम आई जैसी टेक्निक्स का यूटिलाइज करते हैं और अपने आप को टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली समझने में अपने आप की मदद करते हैं। अब ये चाहे प्रोफेशनल मैटर्स में हो या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी खोज, अपने अस्तित्व की खोज दोनों ही तरह से जरूरी है। जब हु एम आई टेक्निक में बात प्रोफेशनल असेसमेंट की होती है तो हम बात वहां पर कैरियर असेसमेंट की कर रहे होते हैं। इसका मतलब है द असेसमेंट विच इज रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी, योर इंटरेस्ट एंड योर स्किल्स विच हेल्प्स टू ग्रो इन योर कैरियर। लेकिन जब बात आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती है, दिस असेसमेंट इज इंक्लाइन टूवर्ड्स टू स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। लेकिन आज का हमारा टॉपिक सिर्फ प्रोफेशनल असेसमेंट को लेकर है, प्रोफेशनली यूटिलाइज करने से है। हम हु एम आई टेक्निक को कैसे अपने प्रोफेशनल एक्सपोजर में हेल्प में ले सकते हैं, हम इस पर बात करेंगे। हु एम आई टेक्निक को प्रोफेशनल एक्सपोजर में समझने के लिए इसको 4 मेजर फैक्टर्स में समझा जा सकता है, लाइक इनबॉर्न क्वालिटीज, पर्सनालिटी, हैबिट्स एंड फिलॉसफीज। जिसमें सबसे पहले आपको अपने इनबॉर्न टैलेंट्स को समझना होता है, लाइक आपकी हॉबीज, आपका इंटरेस्ट क्या है। आपको यह समझना होता है कि आपकी हॉबीज क्या हैं, आपकी इनबॉर्न इंटरेस्ट क्या है, जो कभी ना कभी आपको अपने लाइफ के कैरियर डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको अपने इनबॉर्न टैलेंट्स के बारे में प्रॉपर असेसमेंट है, आपको उस टेक्निक का ज्ञान है, तो आप अपने इनबॉर्न एबिलिटीज के द्वारा आप अपने कैरियर्स का मेजर डिसीजन कर सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस लिए बने हैं, आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इसी तरह से आपकी पर्सनालिटीज है। पर्सनालिटी में 2 मेजर फैक्टर्स होते हैं
जैसे कि आपका लुक्स एंड फिजिकल अपीयरेंस। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल। लुक एंड फिजिकल अपीयरेंस को इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं और आपकी हाइट कम है तो आपका मिलिट्री में, आपका डिफेंस में जाने का सपना देखना बेकार है। इसी तरह से आपकी बहुत ही प्लीजिंग पर्सनालिटी है और आप अगर स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, जबकि आप हो सकता है कि आप मॉडलिंग में बहुत अच्छा कर पाएं या फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर पाएं। इस तरह से पर्सनालिटी को भी समझना बहुत ही जरूरी है, जिसमें आपका फिजिकल अपीयरेंस है और दूसरे स्टेप पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल आती है। कम्युनिकेशन स्किल में दो मेजर फैक्टर हैं, लाइक लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जितना बोलना जरूरी है उतना ही सुनना भी जरूरी है, और शायद कहीं ना कहीं सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी है। ईश्वर ने भी एक मुंह के साथ दो कान दिए हैं, यानी वो भी आपसे ये चाहता है कि आप ज्यादा सुने और कम बोलें, क्योंकि आपको क्या बोलना है यह आप सुनने के बाद ही समझ सकते हैं। इसलिए ज्यादा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा आपको क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। और कम्युनिकेशन का मतलब बेसिकली 90% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रूव हो चुका है कि जो आपका कम्युनिकेशन है बेसिकली 90% पार्ट उस कम्युनिकेशन का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, आपके पैरेलेंस रिलेटेड होता है, आपके गेस्चर्स बिहेवियर से रिलेटेड होता है, ना कि आपके स्पीकिंग से रिलेटेड। इसलिए कम्युनिकेशन इज मेजरली रिलेटेड विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसी तरीके से तीसरा स्टेप है हैबिट्स, क्योंकि आदतें हमारे मूलभूत गुण होते हैं जो आपको या तो आगे बढ़ने में मदद करते हैं या आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपनी आदतों के अच्छे और बुरे दोनों ही गुणों को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और समझेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से फैक्टर्स आपके कैरेक्टर्स के, आपकी पर्सनालिटी के आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं और कौन से फैक्टर्स आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, अगर आपने उसे एसेस कर लिया है तो आप उसे भविष्य में सुधार सकते हैं। और इसी तरह से चौथा पॉइंट है फिलॉसफीज। फिलॉसफीज बेसिकली रिलेटेड विद योर बिलीव्स एंड वैल्यूज। इट मीन टू से कोई भी व्यक्ति ग्रेजुअली धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसका एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है, उसके एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, और उस थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आपके बिहेवियर को डेवलप करने में आपकी रिलीजियस फैक्टर्स काम कर सकते हैं, सोशल फैक्टर्स काम कर सकते हैं, आपके रीजनल फैक्टर्स काम करते हैं। तो इस तरह से आपका बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम बेसिकली डेवलप्स विद योर सोशल, रिलीजियस, रिलीजियन और सराउंडिंग फैक्टर्स। लाइक जैसे कि सपोज कोई लड़की है और वो एक अच्छी स्विमर बनना चाहती है, लेकिन मे बी हर रिलीजियस लिमिटेशंस स्विम सूट पहनने में कंफर्ट फील नहीं करती है। सो इस तरह से बहुत सारे कारण आपके फिलॉसफीज, आपके बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम्स को डेवलप करने में मदद करते हैं। वो भी आपके पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट होते हैं, जिसको आपको एसेस करना सबसे जरूरी है आपके फाइनल कैरियर रिलेटेड डिसीजंस को लेने से पहले। तो हु एम आई टेक्निक का बेसिकली जो मेन मोटिव है वो इन चारों फैक्टर्स लाइक योर इनबॉर्न एबिलिटीज, योर पर्सनालिटी, योर हैबिट्स एंड योर फिलॉसफीज को एसेस करना, और उसके थ्रू जब आप अपने आप को प्रैक्टिकली एसेस कर लेते हैं तब आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी कैरियर रिलेटेड अप्रोच कहाँ तक सही है, कहाँ गलत है, आप वास्तव में अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं, आपके लाइफ गोल्स क्या हैं जो आपको मदद करते हैं अपने लाइफ गोल्स को सेट करने में, और उसको एक कैलकुलेटेड अप्रोच देते हैं, इसको एक्शन प्लानिंग देते हैं। आप अपने लाइफ गोल को सेट करके आप एक बार जब अपने आप को प्रैक्टिकली एसेस कर लेते हैं तो आप अपने लाइफ गोल्स को डिसाइड कर सकते हैं और उसके लिए आप एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना सकते हैं और एक कैलकुलेटेड एक्शंस ले सकते हैं जो आपका समय, पैसा और मेहनत हर चीज बचाते हैं और आपको ऑलमोस्ट गारंटी देते हैं सफल होने के लिए। तो इस तरह से हु एम आई टेक्निक
बेसिकली अपने आप को समझने में मदद करती है। उसके बाद जाकर कहीं आपकी कैरियर प्लानिंग और कैलकुलेटेड एक्शंस का अप्रोच शुरू होता है। तो कैरियर गोल्स एंड प्लानिंग के बारे में और डिटेल में समझने के लिए आप मेरा वीडियो साइकोमेट्रिक कैरियर असेसमेंट देख सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट असेसमेंट को डिटेल में आपके साथ शेयर किया है कि कैसे आप अपने बारे में असेसमेंट कर सकते हैं और कैसे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आप अपने कैरियर के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं और आपके एक्शंस में किन किन फैक्टर्स का रोल हो सकता है जो आपको प्रॉपर अपने कैरियर लाइफ गोल्स को सेट करने में मदद कर सकते हैं। तो मेरा प्रीवियस वीडियो साइकोमेट्रिक कैरियर असेसमेंट इस बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं। और इसी तरह से जब आप अपने लिमिटेड प्रोफेशनल अप्रोच से हटकर जब आप अपने जीवन के बड़े उद्देश्यों के लिए अपने जीवन की खोज शुरू करते हैं तो वो आपको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ ले जाती है, आपको एक स्पिरिचुअल सीकर बना देती है, जहां आप अध्यात्म के मूलभूत रहस्यों को समझना शुरू करते हो, जीवन के रहस्यों को समझना शुरू करते हैं। और वहां पर भी हु एम आई टेक्निक उतना ही काम करती है जैसे कि आपको प्रोफेशनल डिसीजन लेने में मदद करती है। लेकिन आज का टॉपिक हमारा सिर्फ प्रोफेशनल मैटर्स को डिस्कस करने के लिए है। तो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट से रिलेटेड हु एम आई टेक्निक कैसे काम करती है, तो इसके बारे में हम आगे भविष्य में देखेंगे फिर किसी वीडियोस में। तो अपना वीडियो आज यहाँ समाप्त करते हैं। और तो आपसे निवेदन है, बने रहिए मेरे वीडियोस में, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और प्लीज इफ यू रियली लाइक माय एफर्ट्स, आपको पसंद आ रहा है मेरे वीडियोस को, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड suggest me to discuss the next topic. I will develop that topics for you. तब तक बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, नमस्कार।